टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादला की करने जा रहे हैं। जी हां, शिक्षक तबादले को लेकर जो बवेला बचा है, उस बवेला की वजह से सिद्धार्थ कह सकते हैं कि कितने सहमे हुए हैं, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। कभी वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि टाइम्स ऑफ यमराज कहिए या टाइम्स ऑफ स्वराज कहिए या संतोष सिंह कहिए, जो बार बार हर दिन उनको संदेशा भिजवाता था कि देखिए सर, जो हो रहा है उसका रिजल्ट प्रतिकूल आएगा, तो बहुत हल्के में लेते थे। आज जब वो उनके सामने डाटा पहुंचा, अभी मीटिंग चल रही है, पूरा जितने 26 लोगों को जिला का प्रभार नोडल पदाधिकारी बनाया गया है ना, सबके साथ 12 बजे से ही मीटिंग कर रहे हैं। और उस मीटिंग में अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। और जो खबर है कि फिलहाल जो तबादले की प्रक्रियाएं चल रही थी, वो प्रक्रियाएं टल गई है। उसमें संशोधन की बात आ रही है सामने, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आया है जो तबादले के दौरान सिद्धार्थ को असहज कर दिया है। उनके तमाम कोशिशों पर कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर सब है ना, वो बलिता लगा दिया है, इसलिए सहमे हुए हैं। वो सिस्टम पर भरोसा नहीं करके व्यक्ति पर भरोसा करने लगे। और कोई भी इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ व्यक्ति, संस्थान का हेड, अगर सिस्टम के बजाय इंडिविजुअल लोगों पर भरोसा करना शुरू करता है तो यही होता है। इन्हें बैजनाथ यादव पर भरोसा है, इन्हें पंकज कुमार पर भरोसा है, मतलब इसलिए उनको एक वर्ष एक्सटेंशन, सुबोध चौधरी पर भरोसा है, जिनको अभी विशेष सचिव वहीं बनाया गया है प्रमोशन के बाद। तो ये जो भरोसा का तरीका है ना, उसका असर पड़ता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम में अधिकारियों का जो अपना व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल या व्यक्तिगत काम करने की जो उनकी शैली होती है, उस शैली से लोग खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। और लंबे अवधि तक अगर आप रह गए तो नाराजगी की संख्या बढ़ती है, क्योंकि मानव स्वभाव है, सिस्टम कोई स्वीकार नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि हम सिस्टम तोड़ें। और अभी नीतीश कुमार जी जिस मन स्थिति में है, उसमें तो जो जहां है वही राजा बना हुआ है, वही मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा है। तो और इन्होंने सिस्टम तोड़ दिया। आप बताइए ना, यादव जी का ट्रांसफर हो गया है, मतलब उनके जगह पर दूसरा सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हो गया है, मतलब पोस्टिंग हो गई है, लेकिन वो कार्यकारी दूसरे विभाग में यादव जी चले भी गए, तब भी इनको कार्यकारी बना कर रखे हुए हैं। और तब तक रखेंगे जब तक कहें कि सब सेक्रेटरी लेवल का काम यही देखेंगे, और जो सेक्रेटरी सरकार पोस्ट किया है उसको डायरेक्टर लेवल पर जिम्मेवारी दे दी गई। तो ये जब आप सिस्टम में, जब आप कहीं पद पर बैठे हुए हैं और इस तरीके से काम करिएगा, तो फिर बड़े मिशन में आप फेल कीजिएगा। कोई बड़ा मिशन लेकर आप चलें तो फेल करिएगा, वही फेल्यूर है जो आप आज दिख रहे हैं शिक्षा विभाग। और मीटिंग का फलाफल जो भी हो, इतना तय है कि अब एक और नई बात सामने आई है। जितने बीएलओ हैं, सारे बीएलओ के तबादले पर समझिए अब रोक लग गया। वो अब बीएलओ हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक नए तरीके से जांच शुरू हो रही है। तो इनका वो भी जो ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया था, फिलहाल बीएलओ को लेकर भी समस्या खड़ी हुई है। दूसरी कि विरोध शुरू हुआ, लोग पटना पहुंचने लगे कि कह दिए जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है नहीं जाए। अब नहीं जाने वाले की जगह पर जिसको पोस्टिंग की वो पहुंच गए, अब वहां अलग अराजक स्थिति बनी हुई है। तो सारे अराजकता को लेकर इनका खुद का कई फैसला समस्या खड़ा कर दिया है। शिक्षक लोग हाईकोर्ट का भी रास्ता देख रहे हैं। हमने आज खबर भी चलाई है कि कितनी संभावना है इनके इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो छन कर सामने आई है बैठक को लेकर, ऐसे में आने वाले समय में पूरे तबादले पर ही समीक्षा
शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिना समीक्षा किए हुए चीज़ों में सुधार संभव नहीं है। जो ग्रीवांसेज अच्छा ग्रीवांसेज सेल पर ये कह रहे हैं कि आप पोर्टल पर डालिए। अब शिक्षक की पोस्टिंग हो गई बेगूसराय और वो मधुबनी उसका खुल रहा है, आप आवेदन करिए मधुबनी। अरे भाई, बेगूसराय वाले जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हमको उस जिला से हम बेगूसराय आ गए और बेगूसराय में हमको पति पत्नी के जगह पर आप 80 किलोमीटर दूर भेज दिए, तो हम शिकायत करेंगे बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ना, तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हम शिकायत कर रहे हैं तो मधुबनी के पास चला जा रहा है। तो शिक्षक की एक नई तरह की समस्या ये सामने आई है। तो कई तरह की चीज़ें, फिर प्राइवेट स्कूल में पोस्टिंग वाला बात सामने आने के बाद सिद्धार्थ और असहज हैं। एक दो नहीं, काफ़ी संख्या में ऐसे शिक्षक सामने आने लगे हैं। उसके अलावा जो एक और नई समस्या सामने आई है, जो इस शिक्षा कोष पर बहुत तरह के फीड, जो पहले के डाटा था वो डाटा सब नहीं दिख रहा है। वो एक अलग तरीके की समस्या से टीचर परेशान है। मतलब पूरी तौर पर कह सकते हैं कि विभाग अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर मतलब समझिए कि हनीमून के मूड में था कि चलो हमने तबादला कर दिया, जो कोई नहीं कर सका वो हमने कर दिया, ये सोचकर चीज़ों को निकालना वो शुरू किए। मतलब नोटिफिकेशन व्यक्तिगत रूप से देना शुरू किए, वहाँ फंसते जा रहे हैं। अब तो एक से एक खबरें आ रही हैं और हैरान करने वाली खबरें। वो खबर भी अब ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया जाएगा कि कैसे स्कूल का स्कूल बिना शिक्षक का हो गया है। सारी चीज़ों का मूल्यांकन शुरू है। ऐसे में जितनी तबादला हुआ है, जो ज्वाइनिंग हुई है, पूरा प्रोसेस में नए सिरे से विचार होने की उम्मीद बढ़ने लगी है, क्योंकि बिना पूरे तबादले को बगैर समीक्षा किए हुए समस्या का समाधान संभव नहीं है। क्योंकि अगर पति पत्नी अपने गृहांश में ये देता है कि हम दोनों को 12 चॉइस 10 चॉइस नहीं मिला और पत्नी को 80 किलोमीटर दूर, पति को 50 किलोमीटर दूर भेज दिए हैं, दोनों के बीच अलग अलग दिशा में भेज दिए हैं, तो ये सुधार तभी हो पाएगा ना जब पुराने जितने तबादले हुए हैं उसकी समीक्षा होगी। तब उस पर भी मंथन शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विभाग किस हद तक अपने निर्णय पर पुनर्विचार करता है। वैसे महाधिवक्ता के तरफ से जो खबर आ रही है उनके ऑफिस से, सिद्धार्थ के इस तमाम प्रोसेस को लेकर वो भी असहज हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधान शिक्षक वाले मामले में सिद्धार्थ भले जिद पर अड़े हों, लेकिन कोर्ट का जो रुख है उस रुख से हमें लगता है कि अपने ये कार्यकाल के दौरान चौथा मुकदमा होगा जिसमें इनको वापस लेना पड़ेगा। पहले 3 मामले में वो वापस ले चुके हैं। ईपीएफ वाले में भी ले ही लिए, क्या कहते हैं सक्षमता वाले में जो 10 अनुमंडल वाला मांगा था उसमें भी इन्होंने वापस ले ही लिया। तो अब देखना होगा कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो बबेला मचा हुआ है उसमें सुधार को लेकर जो बातें चल रही हैं, तो फिर किस हद तक या कहाँ तक चीज़ों को ये वापस, क्योंकि लगातार कितना दबाव में है इसी से महसूस किया जा सकता है कि लगातार पत्र पर पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, फिर भी शिक्षकों के मन में जो एक आक्रोश है वो आक्रोश कम होता दिखने रहा है। और अब तो दिलीप कमान संभाल लिया है, तो दिलीप के कमान संभालने का मतलब है कि आंदोलन में एक नई धार पैदा होगी। तो चलिए चलते चलते दिलीप की बात भी सुन लीजिए। दिलीप के इस आंदोलन में कूदने से मतलब एक अलग तरीके से, मतलब शिक्षकों से इतर हट कर लोगों का मतलब जो आंदोलन में शामिल होने का जो संकेत है, ये भी विभाग के लिए शुभ नहीं है। अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो कार्य चल रहा है उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं और शिक्षकों के हित में इन विसंगतियों को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। ACS एस सिद्धार्थ सर से हम आग्रह करते हैं कि इन विसंगतियों को जल्द ही दूर कर शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए। सेम जिला वाले का भी जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी कई तरह की विसंगतियां हैं। जिनकी दूरी पहले से ही बहुत कम थी उनको तो वैसे लोगों को भी बहुत को कम, उससे भी कम दूरी पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा थी और वो नज़दीक चाहते थे ट्रांसफ़र, वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नज़दीक नहीं किया गया है।
तो इस तरह की विसंगतियां हैं। हमारे पास कई शिक्षकगणों का फ़ोन आया है और उसके बाद हम ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुए हैं और एस सिद्धार्थ सर से हम आग्रह कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की विसंगतियों को दूर कर शिक्षकों के साथ आप न्याय कीजिए। अभी बहुत सारी समस्याएं इसमें हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। जिनकी पोस्टिंग पहले से बहुत दूर थी और वो नज़दीक चाहते थे, अपने घर से नज़दीक चाहते थे, लेकिन उनका बहुत कम लोगों का हो सकता है कि नज़दीक हुआ है, बहुत कम लोगों का नज़दीक हुआ है, लेकिन अधिकतर शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो नज़दीक नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से कहीं भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका तो हुआ ही नहीं है ट्रांसफ़र, माने 10 ऑप्शन दिया गया था, कहीं भी उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो ये सब विसंगतियां हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनका पहले से कम दूरी पर था और अभी ट्रांसफ़र हुआ है तो और भी कम दूरी हो गया है। जिनको कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी, जो ज़्यादा दूरी पर थे, उनको नज़दीक आने की ज़रूरत थी, वैसे लोगों का ट्रांसफ़र नज़दीक नहीं हो पाया है। और हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। जो 10 ऑप्शन उन्होंने दिया था उसमें से कहीं भी उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो इस तरह की विसंगतियां हैं, इसे दूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अंतर जिला वाले का भी बहुत कम का ट्रांसफ़र हुआ है, मुश्किल से 5-7% का ही ट्रांसफ़र हुआ है या इससे भी कम हुआ होगा। तो इस तरह की विसंगतियां, इसको जल्द ही दूर किया जाना चाहिए। बिहार सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को तो संज्ञान जल्द ही लेना चाहिए। एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर को इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए कि वो चाहते हैं कि अगल बगल के स्कूल में या एक ही स्कूल में उनका हो। जो भी इससे संबंधित रूल है तो उस रूल के अनुसार जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक किया जाए। अभी एक शिक्षिका फ़ोन की थी, उनका कहना है दरभंगा से संबंधित है कि उनका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये था उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो ये तो बहुत ही गलत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी बच्चों से दूर हैं शिक्षिकाएँ, खासकर जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो अपने बच्चों से दूर हैं। वो बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करवा पा रही हैं। बच्चों का एडमिशन कराना है तो जहाँ भी वो रहेंगी वहीं आसपास एडमिशन कराना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को तो दूर नहीं रखा जा सकता है। तो ये सभी समस्याएं हैं, इसलिए शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और जितना संभव हो रूल के अनुसार, जो नियम है उसके अनुसार जितना संभव हो उतना नज़दीक दिया जाए, ताकि शिक्षक शिक्षिकाएँ पूरे दिल से, मन से बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि अगर शिक्षक शिक्षिकाओं को दिक्कत होगी आने जाने में, रहने में, तो वो मन से पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तनावग्रस्त रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे ठीक से। तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में भी यह एक अरंगा होगा, एक बाधा होगी। इसलिए हम एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय से खासकर ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी नियम आपका है, शिक्षा विभाग का जो भी नियम है, उस नियम के दायरे में जितना नज़दीक हो सकता है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए। और जो भी चॉइस देते हैं शिक्षकगण, कोशिश हो कि उनका फर्स्ट चॉइस ही पूरा हो जाए, सेकंड पूरा हो जाए, थर्ड पूरा हो जाए, इतना कोशिश किया जाए। लेकिन यहाँ हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिनका कि 10 में से किसी में भी नहीं आया है। तो ये थोड़ा चिंतित करने वाली बात है। तो जो जिस कारण से भी ये हुआ हो, चाहे जिस कारण से भी हुआ हो, इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ शिक्षक ऐसे जरूर हैं जिनको कि पसंदीदा जगह मिल गया है, जो चाहते थे, जहाँ चाहते थे उसके आसपास ट्रांसफ़र उनका हो गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो संख्या ज़्यादा है वो ऐसे शिक्षकों की है जिनका कि ट्रांसफ़र नज़दीक नहीं हुआ है, जिनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत विसंगतियाँ हैं। तो इन सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। हम एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय से ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्या को दूर कीजिए और शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। और यथासंभव नियम के अनुसार जितना संभव हो, जितनी कम दूरी पर संभव हो, यानी कि जितना नज़दीक संभव हो, शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।